और चलिए शुरुआत करते हैं खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। जयपुर स्थित रविंद्र मंच पर परंपरा नाट्य समिति की तरफ से नेक चोर नाटक प्रस्तुति दी गई। नाटक सदस्य विजय प्रजापति ने बताया कि नाटक में एक चोर एक मकान में चोरी करने के लिए आता है। कुछ देर बाद मकान और मालिक की वापस आ जाने के कारण वो उसी घर में छुप जाता है। मकान मालिक के साथ एक औरत है जो कि उसकी पत्नी नहीं। चोर किसी तरह पकड़ा जाता है, लेकिन तभी मकान मालिक की पत्नी आ धमकती और उसके बाद जबरदस्त गड़बड़ियों और उधेड़ बुन के बीच ये नाटक आगे बढ़ता है। प्रतापगढ़ सेक्टर 6 में विधायक अशोक लाहौटी ने रिकनेक्ट लाइफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक अशोक लाहौटी ने बताया कि फिजियोथेरेपी चिकित्सा इस क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध होगी, लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। समर की राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक निर्मल कुमावत के मुख्य आतिथ्य में 2 नवीन कक्षों की आधारशिला रखी गई। विधायक कोष से एक कक्ष निर्मित कराने की घोषणा भी की गई। प्रतापगढ़ में पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने नवमतदाता अभियान का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का निश्चय किया। मंडल अध्यक्ष अजय पारीक, पार्षद ममता बागड़ा सहित भाजपाई मौजूद थे। कटुमर में विधायक बाबूलाल बैरवा ने 94 लाख रुपए की लागत का दारोदा लाटकी रोड से नंगला कुबा तक और नंगला केसरिया से नंगला सीताराम तक 2 डामर सड़कों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विधायक पुत्र अमिताभ बैरवा और वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा। कठुमर उपखंड के खेरली थाना क्षेत्र के गांव समूची में राजवीर सिंह नरूका के बेटे के टीका कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग में एक महिला और 7 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। वहीं 30 वर्षीय महिला और 12 वर्षीय एक लड़की घायल हो गई। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। 2 संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे हथियार से संबंधित पूछताछ जारी। अलवर जिले के बगनहेरी गांव में सड़क किनारे खड़ी बोलेरो को ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी। बाद में तेज रफ्तार में भाग रहे ट्रैक्टर चालक ने बोलेरो चालक की पत्नी को भी रौंद दिया। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम मीणा के नेतृत्व में राज्यव्यापी आंदोलन का आयोजन किया गया। इसके तहत नर्स द्वारा 11 सूत्रीय मांगों के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष महिपाल सामोता और संयोजक मुनीराम मीणा के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान नर्सेज की मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, जिस मौके पर सैकड़ों नर्सेज उपस्थित थे। अलवर के मंसूर में डीजे का नकली सामान बनाने वाली दुकान पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने सामान जब्त किया है। पुलिस कर रही मामले की जांच। अलवर में बीजेपी दक्षिण की जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत चर्चा की। बैठक में कई पदाधिकारी भी शामिल थे। अलवर में संत सुखदेव शाह महाराज की पुण्य स्मृति में 99वां वार्षिक गुरुमुख सम्मेलन मनु मार्ग से हुआ शुरू। संगत में शहर में चला गया सफाई अभियान। बस स्टैंड सहित कई जगहों पर सफाई की। अलवर के सालपुर का बास में युवक ने फसल बर्बाद होने पर तनाव में आत्महत्या की कोशिश की। युवक ने सेल्फोस की गोलियां खा ली थी। फिलहाल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने युवक के बयान लिए। अलवर के बहरौड में बीजेपी के प्रत्याशी रहे मोहित यादव ने प्रार्थना और शांति रैली निकाली। रैली पंचमुखी हनुमान मंदिर से शुरू होकर जिलानी माता मंदिर तक पहुंची। पावटा के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भामाशाह अशोक गोयल की अध्यक्षता और डॉक्टर के मंगल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। स्कूल के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। प्रदेश सहित सीकर में भी मौसम ने खाया पलटा। दिन में तापमान में हुई बढ़ोतरी, वहीं कई इलाकों में छाया हल्का कोहरा। अलवर की एनईबी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। शादी समारोह के दौरान डीजे और टेम्पो चुराने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ लगातार जारी। अलवर एनईबी थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। आरोपी से पूछताछ जारी। अलवर शहर की एनईबी थाना पुलिस एक शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया है, जिसने शहर में सूने मकान में अनेक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। थानाधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 7 अक्टूबर 2022 को परिवादी ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र कटले में गेट लगाते समय ग्राइंडर स्लिप होने के चलते एक व्यक्ति के गले पर जाकर लगा।
जिसके मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। अलवर में कल देर रात हुई हर्ष फायरिंग में एक 8 वर्षीय बच्चे और 33 वर्षीय महिला की मौत हो गई। वहीं फायरिंग में एक अन्य महिला भी घायल हो गई, जिसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। अलवर में अस्पताल में रात्रि में चोरी कर रहे 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया। दोनों आरोपी अस्पताल में ऑक्सीजन की लाइन को चोरी करने के लिए तोड़ रही थी। इस लाइन से मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जाती है। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। अलवर के बानसूर में राजस्थान मेघवाल समाज बानसूर की ओर से अंबेडकर सर्कल हरसौरा बाईपास बानसूर पर संत शिरोमणि रविदास की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि बानसूर पंचायत समिति प्रधान सुमन सुभाष यादव। अलवर के बानसूर क्षेत्र के ग्राम बाबरिया में कार और बाइक की भीषण टक्कर हो गई। बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा में त्रिमूर्ति शिव समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूरजगढ़ विधायक सुभाष पुनिया रहे। सेंटर की मुखिया रतन दीदी के नेतृत्व में संस्थान सदस्य मनोहर लाल जांगेड़ और अन्य ने विधायक सुभाष पुनिया का माल्यार्पण कर स्वागत और सम्मान किया। अखिल भारतीय सांगलिया धोनी के संत श्री श्री 1008 श्री लादू दास महाराज, भगत दास महाराज, बंशीदास महाराज की बरसी श्रद्धापूर्वक मनाई। सांगलिया पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री ओमदास महाराज के सानिध्य में 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का समापन किया गया। बानसूर कृषि उपज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल हुए। बैठक को लेकर किसान महापंचायत को राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने संबोधित किया। बानसूर के उपखंड कार्यालय के सामने बीती रात्रि को 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार युवक घायल हो गया। झुंझुनू के खेतड़ी के मुख्य बस स्टैंड स्थित नेहरू पार्क में मोतीलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष गीता सैनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद थे। सीकर में मदरसा बोर्ड चेयरमैन एमडी चौकदार का शेखावाटी में भव्य स्वागत हुआ। जगह जगह लगाए गए स्वागत द्वार। जिले के कई कस्बों में हुए कार्यक्रम आयोजित। सीकर में निजी चिकित्सकों ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया सद्बुद्धि यज्ञ। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जताया। IMA के आह्वान पर यज्ञ का आयोजन हुआ है। भिवाड़ी बाईपास पर हरियाणा नाके पर सैदपुर टी पॉइंट से लेकर खिजूरीवास टोल नाके तक मुख्य सड़क को चौड़ा करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। धारूहेड़ा टी पॉइंट से टोल टैक्स की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क पर जहां प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को पहले ही हटाया जा चुका है। झुंझुनू के बगड़ स्थित KS इंटरनेशनल अकेडमी में वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा वरिष्ठ नेता राजेंद्र भांबू ने की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक डॉक्टर मूल सिंह शेखावत सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ शहर के विकास के लिए इस साल 25.5 करोड़ रुपए की राशि का बजट पारित किया गया है। सूरजगढ़ पालिका के सभागार में बोर्ड की वार्षिक बजट बैठक का आयोजन चेयरमैन पुष्पा देवी गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। सांगानेर में श्री श्याम युवा संघ के तत्वावधान में भारतीय विद्या मंदिर वाटिका में खाटू श्याम बाबा का दरबार सजाया गया, जिसमें भक्तों ने मनमोहक भजन गाया है। सामूहिक आरती कर भक्तों ने प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना की। और अब नजर डालते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। चींची दशा नगर महाराज समाज का अभिनव प्रयास। जिले में बसे हुए समस्त दशा नागर महाराज समाज, पालीवाल समाज, पारिक समाज और हरसोला समाज को एक करने का प्रयास किया गया। उदयपुर के मेवर क्षेत्र के गुटेल छापर में डांगी पटेल समाज की कुलदेवी माता मंदिर का शिलान्यास किया गया। इस दौरान समाज के भामाशाहों के हाथों समाजजनों की मौजूदगी में पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिलान्यास हुआ। राष्ट्रमंत्री कृष्ण गौशाला मातरी के सभागार में संत गोपाल नंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में बैठक हुई, जिसमें कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर मोबिन खान को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। उदयपुर जिले के पलासिया थाना पुलिस ने नवजात बाल तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया। राजसमंद जिला भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति की बैठक जिला कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में भाजपा प्रदेश महामंत्री और सांसद दिया कुमारी
सहित अन्य लोग मौजूद हैं। चित्तौड़गढ़ में मुंडेश्वरी माता की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। उदयपुर के सलुम्बर में तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर आगे आए टैक्सी चालक रेलवे स्टेशन के पास टैक्सी स्टैंड के नजदीक हुई अतिक्रमण को हटाने की मांग उठाई। माघ शुक्ल पूर्णिमा को धर्मनगरी राजसमंद के काकरौली और नाथद्वारा में शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ होली का डांडा रोका गया। सूर्यास्त के उपरांत श्री जी की हवेली नाथद्वारा में तहसील रोड स्थित होली मगरा पर होली का डांडा रोका गया। प्रदेश कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रैली निकाली। चित्तौड़गढ़ के सेवरपुरा में एक दिवसीय वार्षिक हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। एक दिवसीय वार्षिक हैंडबॉल प्रतियोगिता में विद्यालय की 10 टीमों ने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ के बदेसर में 9 बैग जे के दिन भगवान गणेश की मूर्ति का पूजन किया गया। मिट्टी की बनाई गणेश की प्रतिमा के बच्चों ने पूजा। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित LIC ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अडानी मामले में जेपीसी का गठन कर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जांच कराने की मांग। बांसवाड़ा शहर की मदारीश्वर रोड स्थित मधुबन कॉलोनी में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। लाखों रुपए की नकदी और चोर लेकर फरार हो गए। राजस्थान आयुष चिकित्सा महासंघ के बैनर तले चिकित्सकों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। वेतन विसंगति दूर करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के गोविंदा कस्बे के राजतिलक स्थली पर अखिल भारतीय राजस्थान महिला कर्मचारी संघ के गोविंदा का सायरा क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक। उदयपुर के खेरवाड़ा में श्री त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज की ओर से यज्ञोपवीत संस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 25 बटुकों को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञोपवीत धारण कराई गई। राजसमंद जिला मुख्यालय के सीमावर्ती देवरी खेड़ा गांव में देवनारायण मंदिर पर देवनारायण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा में कांग्रेस कमेटी की ओर से LIC भवन और SBI बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस आवाज में डीजे बजाने की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने शहर में स्थित बारी सियातलाई गांव में डीजे सहित एक ऑटो को जब्त किया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में इन दिनों नई सरसों की आवक शुरू हो गई है। प्रतिदिन यहां पर 400 से 500 बोरी सरसों की आवक हो रही है। लेक सिटी उदयपुर में वनाधिकार प्रकरणों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों की एक विशेष बैठक बुलाई गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने वनाधिकार क्षेत्र में काम करने वाली संस्थान के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उदयपुर में आज देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली गेट स्थित LIC कार्यालय के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र की भाजपा सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी। डूंगरपुर नगर परिषद की तरफ से शहर के पातेला मोहल्ले में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव, डूंगरपुर विधायक गणेश ठोगरा ने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। डूंगरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से डूंगरपुर जिला मुख्यालय स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। धरने के माध्यम से LIC और SBI जैसे देश के प्रमुख संस्थानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया गया। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। रामगंज मंडी में आदर्श महिला मंडल द्वारा आयोजित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में शुरू हुए 24 घंटे का अखंड भक्तामर भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। रामगंज मंडी के भाजपा नेता पूर्व पालिका उपाध्यक्ष महेश श्रीवास्तव और पूर्व पार्षद कल्पना श्रीवास्तव की 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कोटा के करनी पैलेस में समारोह आयोजित किया। रामगंज मंडी के श्री बालाजी धाम धरनामद में 2 फरवरी से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ का आयोजन किया गया। आयोजन 8 फरवरी तक चलेगा। 9 फरवरी को प्रसादी का कार्यक्रम होगा। कोटा के सुल्तानपुर थाना पुलिस के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से जुआ खेलते 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इनके पास से 5,560 और ताश के पत्ते बरामद हुए। कोटा के सुल्तानपुर थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन कर परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने की कार्रवाई के साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा के सुल्तानपुर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर थाना अधिकारी संदीप बिश्नोई ने बताया कि आरोपी तेजपाल को गिरफ्तार किया गया।
कोटा के खातौली थाना क्षेत्र के केतुआ गांव में मामूली कासुनी में मार मारकर महिला की हत्या करने के मामले में खातौली पुलिस ने कार्रवाई की। इटावा अस्पताल में मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। मामले पर अनुसंधान जारी। कोटा के इटावा क्षेत्र की बम्बुलिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायत के द्वारा कचरा केंद्र स्थापित किए गए। बम्बुलिया सरपंच अशोक मीणा ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए कचरा पात्र स्थापित किए गए। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर द्वारा अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ और तस्करी की रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर द्वारा चलाए जा रहे अवैध कार्यों और संपत्ति संबंधी अपराधों पर रोकथाम के अभियान को लेकर पगारिया पुलिस ने कार्रवाई की है। करावन गांव के देवली मंदिर से चोरी हुई सामग्री को अनुसंधान कर बरामद किया। अगलेरा में केशव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के सैटेलाइट यूनिट अस्पताल में जन्म से 16 वर्ष तक के 200 से ज्यादा नन्हे मुन्नों को स्वर्ण प्राशन पिलाया गया। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के ग्राम सांगाखेड़ा में बालाजी मंदिर में एक शाम बालाजी के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। ग्रामीण पहलवान सिंह ने बताया कि ग्रामीणों के तत्वावधान में भजन संध्या में भजन गायकों ने मधुर भजन की प्रस्तुतियां दी। बारां के ग्राम मंडोला में मां हिंगलाज पुनर्स्थापना महोत्सव के प्रथम वर्षगांठ पर श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कैथून नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 में विधायक कल्पना देवी की ओर से स्वीकृत 5 लाख रुपए की राशि के सीसी रोड का निर्माण कार्य शुरू हो गया। कोटा के खातौली थाना क्षेत्र के केतुआ गांव निवासी 40 वर्षीय विवाहिता की लकड़ियों से पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस से जांच कर रही है। श्रीपाबड़ौद कस्बे के शीतल बगीचे में कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित स्वागत सम्मान समारोह में नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मूलचंद शर्मा का कार्यकर्ताओं और आमजन द्वारा भव्य स्वागत किया। श्रीपाबड़ौद के अंबिका एंटरप्राइजेस महिंद्रा ट्रैक्टर शोरूम पर पुराने ट्रैक्टर्स के विशाल मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ अंबिका एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर और जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हरीश कुमार और एसके फाइनेंस मैनेजर मनोज वैष्णव द्वारा उपस्थित ग्रामीणों की मौजूदगी में कराया गया। झालावाड़ के खानपुर में राजस्थान शिक्षक संघ पंचायत राज के चुनाव ब्लॉक संदर्भ कार्यालय पर हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र सिंह ने मतदान प्रक्रिया को पूर्ण करवाया। मांगरोल के बहुत गांव में मालव समाज द्वारा श्री नरसिंह भगवान और शिव परिवार के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर गणेश चौक में भंडारे का आयोजन किया गया। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के नारणा गांव में शराब पार्टी के दौरान हुए झगड़े में रामचंद्र गुर्जर नामक व्यक्ति झुलस गया। पुलिस ने आरोपी रामेश्वर गुर्जर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। बारां के किशनगंज थाना क्षेत्र के रानी बड़ौद पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक आपस में भिड़ गई, जिसमें किशनगंज निवासी राकेश घायल हो गया। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान रैली का आयोजन किया गया। जालिमपुरा से शुरू हुई हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा नापहेड़ा नोताड़ा गांव पहुंची। झालावाड़ की बिटावा तहसील के नारायणा गांव में जहरीले कीट के काटने से किसान की मौत हो गई। किसान प्रभुलाल मेघवाल अपने खेत में सिंचाई कर रहा है। कोटा के इटावा नगर पालिका बोर्ड की बैठक का आयोजन नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जहां नगर के विकास को लेकर चर्चा की। झालावाड़ के खानपुर मिनी सचिवालय पर नरेगा श्रमिक महिलाओं ने कार्य की मांग को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन कर नारेबाजी। कैथून ग्रामीण एसपी काविंद्र सिंह सागर के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई। कैथून थाना पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी अभियुक्त रईस को गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ की डीएसटी टीम झालरापाटन पुलिस को गश्त के दौरान संदिग्ध अवस्था में 2 महिलाएं मिली। पुलिस ने उनके पास से 29 ग्राम स्मैक बरामद की। प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय स्थित भारतीय जीवन बीमा LIC कार्यालय और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। यहां से रैली के रूप में पैदल चलकर संस्कृत महाविद्यालय के सामने कोटा रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। होली के अवसर पर किशनगंज कस्बे में फूलडोल आयोजन किया गया। समिति और कस्बे वासियों द्वारा गाजे बाजे के साथ होली दहन स्थल पहुंचकर होली का डांडा रोपा गया। झालावाड़ में धाकड़ छात्रावास के पास एक युवक पर 4 युवाओं ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद घायल युवक हिमांशु को SRG अस्पताल में भर्ती कराया गया। बूंदी के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य क्षेत्र में जंगली सुअरों का शिकार कर परिवहन करते एक युवक सहित बाल अपचारी को वन विभाग की टीम ने निरुद्ध किया। बूंदी के हिंडौली में बस चालक और महिला यात्री में किसी बात को लेकर धक्का मुक्की हो गई। महिला के परिजनों ने बस चालक से मारपीट कर।
कोटा के आयना के विजयपुरा में पुलिस सुरक्षा में निकाली बिंदोरी, दलित दूल्हे लेखराज की निकाली गई बिंदोरी। 3 दिवसीय कोटा महोत्सव का रंगारंग समापन हुआ। समापन समारोह में इंडियन आइडल फेम सवाई भाट ने प्रस्तुतियां दी। बारां के सिसवाली कस्बे में गुर्जर समाज की तरफ से देवनारायण जन्मोत्सव को लेकर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। बूंदी संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग की ओर से राजस्थान में 15 सूत्री मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार किया गया। बूंदी में सभी वन विभाग के कार्मिकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अडानी ग्रुप मामले में कोटा में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और छावनी चौराहे के पास जमकर नारेबाजी की। कोटा के टावा नगर पालिका बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी के नेतृत्व में आयोजित हुई बैठक। बूंदी के लाखेरी उपवन क्षेत्र के इंद्रगढ़ वन विभाग रेंज की माखीदा माड़ में 2 लोगों को जंगली सुअर का शिकार करते हुए पकड़ा गया। झालावाड़ में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। अडानी मामले को लेकर प्रदर्शन। प्रदेश में अंतिम संस्कार विभाग शुरू किए जाने की मांग कोटा से उठी है। कोटा में पिछले 18 सालों में 80,000 से ज्यादा अंत्येष्टि कर चुकी कर्मयोगी सेवा संस्थान ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 12 जिले के वन विभाग के कर्मचारी अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर उतर आए। उप वन संरक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया और धरने पर बैठे। और अब नजर डालते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। चीची दशा नगर महाराज समाज का अभिनव प्रयास। जिले में बसे हुए समस्त दशा नागर महाराज समाज, पालीवाल समाज, पारिक समाज और हरसोला समाज को एक करने का प्रयास किया गया। उदयपुर के मेवर क्षेत्र के गुटेल छापर में डांगी पटेल समाज की कुलदेवी माता मंदिर का शिलान्यास किया गया। इस दौरान समाज के भामाशाहों के हाथों समाजजनों की मौजूदगी में पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिलान्यास हुआ। राजसमंद के कृष्ण गौशाला मादरी के सभागार में संत गोपाल नंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में बैठक हुई, जिसमें कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर मोबिन खान को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। उदयपुर जिले की पलासिया थाना पुलिस ने नवजात बाल तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया। राजसमंद जिला भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति की बैठक जिला कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में भाजपा प्रदेश महामंत्री और सांसद दिया कुमारी सहित अन्य लोग मौजूद हैं। चित्तौड़गढ़ में मुंडेश्वरी माता की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। उदयपुर के सलुम्बर में तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर आगे आए टैक्सी चालक रेलवे स्टेशन के पास टैक्सी स्टैंड के नजदीक हुई अतिक्रमण को हटाने की मांग उठाई। माघ शुक्ल पूर्णिमा को धर्मनगरी राजसमंद के काकरौली और नाथद्वारा में शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ होली का डांडा रोका गया। सूर्यास्त के उपरांत श्रीजी की हवेली नाथद्वारा में तहसील रोड स्थित होली मगरा पर होली का डांडा रोका गया। प्रदेश कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रैली निकाली। चित्तौड़गढ़ के सेवलपुरा में 1 दिवसीय वार्षिक हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। 1 दिवसीय वार्षिक हैंडबॉल प्रतियोगिता में विद्यालय की 10 टीमों ने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ के बदेसर में 9 बैग डे के दिन भगवान गणेश की मूर्ति का पूजन किया गया। मिट्टी की बनाई गणेश की प्रतिमा की बच्चों ने पूजा। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित LIC ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अडानी मामले में JPC का गठन कर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जांच कराने की मांग। बांसवाड़ा शहर की मदारेश्वर रोड स्थित मधुबन कॉलोनी में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। लाखों रुपए की नकदी और चोर लेकर फरार हो गए। राजस्थान आयुष चिकित्सा महासंघ के बैनर तले चिकित्सकों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। वेतन विसंगति दूर करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे के राजतिलक स्थली पर अखिल भारतीय राजस्थान महिला कर्मचारी संघ के गोगुंदा का सायरा क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक हुई। उदयपुर के खेरवाड़ा में श्री त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज की ओर से यज्ञोपवीत संस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 25 बटुकों को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञोपवीत धारण कराई गई। राजसमंद जिला मुख्यालय के सीमावर्ती देवरी खेड़ा गांव में देवनारायण मंदिर पर देवनारायण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
बांसवाड़ा में कांग्रेस कमेटी की ओर से LIC भवन और SBI बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस आवास में डीजे बजाने की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने शहर में स्थित बारी सियातलाई गांव में डीजे सहित एक ऑटो को जब्त किया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में इन दिनों नई सरसों की आवक शुरू हो गई है। प्रतिदिन यहां पर 400 से 500 बोरी सरसों की आवक हो रही है। लेक सिटी उदयपुर में वनाधिकार प्रकरणों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों की एक विशेष बैठक बुलाई गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने वनाधिकार क्षेत्र में काम करने वाली संस्थान के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उदयपुर में आज देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने देहली गेट स्थित LIC कार्यालय के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र की भाजपा सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी। डूंगरपुर नगर परिषद की तरफ से शहर के पातेला मोहल्ले में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव, डूंगरपुर विधायक गणेश डोगरा ने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। डूंगरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से डूंगरपुर जिला मुख्यालय स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। धरने के माध्यम से LIC और SBI जैसे देश के प्रमुख संस्थानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया गया। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। रामगंज मंडी में आदर्श महिला मंडल द्वारा आयोजित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में शुरू हुए 24 घंटे का अखंड भक्तामर भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। रामगंज मंडी के भाजपा नेता पूर्व पालिका उपाध्यक्ष महेश श्रीवास्तव और पूर्व पार्षद कल्पना श्रीवास्तव की 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कोटा के करनी पैलेस में समारोह आयोजित किया। रामगंज मंडी के श्री बालाजी धाम धरनामद में 2 फरवरी से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ का आयोजन किया गया। आयोजन 8 फरवरी तक चलेगा। 9 फरवरी को प्रसादी का कार्यक्रम होगा। कोटा के सुल्तानपुर थाना पुलिस के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से जुआ खेलते 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इनके पास से 5,560 और ताश के पत्ते बरामद हुए। कोटा के सुल्तानपुर थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन कर परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने की कार्रवाई के साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा के सुल्तानपुर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर थाना अधिकारी संदीप बिश्नोई ने बताया कि आरोपी तेजपाल को गिरफ्तार किया गया। कोटा के खातौली थाना क्षेत्र के केतुआ गांव में मामूली कासुनी में मार मारकर महिला की हत्या करने के मामले में खातौली पुलिस ने कार्रवाई की। टावा अस्पताल में मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। मामले पर अनुसंधान जारी। कोटा के टावर क्षेत्र की बम्बुलिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायत के द्वारा कचरा केंद्र स्थापित किए गए। बम्बुलिया सरपंच अशोक मीणा ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए कचरा पात्र स्थापित किए गए। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर द्वारा अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ और तस्करी की रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर द्वारा चलाए जा रहे अवैध कार्यों और संपत्ति संबंधी अपराधों पर रोकथाम के अभियान को लेकर पगारिया पुलिस ने कार्रवाई की है। करावन गांव के देवली मंदिर से चोरी हुई सामग्री को अनुसंधान कर बरामद किया। अगलेरा में केशव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के सैटेलाइट यूनिट अस्पताल में जन्म से 16 वर्ष तक के 200 से ज्यादा नन्हे मुन्नों को स्वर्ण प्राशन पिलाया गया। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के ग्राम सांगाखेड़ा में बालाजी मंदिर में एक शाम बालाजी के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। ग्रामीण पहलवान सिंह ने बताया कि ग्रामीणों के तत्वावधान में भजन संध्या में भजन गायकों ने मधुर भजन की प्रस्तुतियां दी। बारां के ग्राम मंडोला में मां हिंगलाज पुनर्स्थापना महोत्सव की प्रथम वर्षगांठ पर श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कैथोल नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 में विधायक कल्पना देवी की ओर से स्वीकृत 5 लाख रुपए की राशि के सीसी रोड का निर्माण कार्य शुरू हो गया। कोटा के खातौली थाना क्षेत्र के केतुआ गांव निवासी 40 वर्षीय विवाहिता की लकड़ियों से पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस से जांच कर रही है। श्रीपड़ौद कस्बे के शीतल बगीचे में कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित स्वागत सम्मान समारोह में नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मूलचंद शर्मा का कार्यकर्ताओं और आमजन द्वारा भव्य स्वागत किया। शिवबड़ौद के अंबिका एंटरप्राइजेस महिंद्रा ट्रैक्टर शोरूम पर पुराने ट्रैक्टर्स के विशाल मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ अंबिका एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर और जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हरीश कुमार और SK फाइनेंस मैनेजर मनोज वैष्णव द्वारा उपस्थित ग्रामीणों की मौजूदगी में कराया गया। झालावाड़ के खानपुर में राजस्थान शिक्षक संघ पंचायत राज के चुनाव ब्लॉक संदर्भ कार्यालय पर हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र सिंह ने मतदान प्रक्रिया को पूर्ण करवाया।
मंगरोल के बहुत गांव में मालव समाज द्वारा श्री नरसिंह भगवान और शिव परिवार के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर गणेश चौक में भंडारे का आयोजन किया गया। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के नारणा गांव में शराब पार्टी के दौरान हुए झगड़े में रामचंद्र गुर्जर नामक व्यक्ति झुलस गया। पुलिस ने आरोपी रामेश्वर गुर्जर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। बारां के किशनगंज थाना क्षेत्र के रानी बड़ौद पेट्रोल पंप के पास दो बाइक आपस में भिड़ गई, जिसमें किशनगंज निवासी राकेश घायल हो गया। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान रैली का आयोजन किया गया। जालिमपुरा से शुरू हुई हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा नापहेड़ा नोताड़ा गांव पहुंची। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के नारायणा गांव में जहरीले कीट के काटने से किसान की मौत हो गई। किसान प्रभुलाल मेघवाल अपने खेत में सिंचाई कर रहा है। कोटा के इटावा नगर पालिका बोर्ड की बैठक का आयोजन नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जहां नगर के विकास को लेकर चर्चा की। झालावाड़ के खानपुर मिनी सचिवालय पर नरेगा श्रमिक महिलाओं ने कार्य की मांग को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन कर नारेबाजी। कैथून ग्रामीण एसपी काविंद्र सिंह सागर के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई। कैथून थाना पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी अभियुक्त रईस को गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ की डीएसटी टीम झालरापाटन पुलिस को गश्त के दौरान संदिग्ध अवस्था में दो महिलाएं मिली। पुलिस ने उनके पास से 29 ग्राम स्मैक बरामद की। प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय स्थित भारतीय जीवन बीमा LIC कार्यालय और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। यहां से रैली के रूप में पैदल चलकर संस्कृत महाविद्यालय के सामने कोटा रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। होली के अवसर पर किशनगंज कस्बे में फूलडोल आयोजन किया गया। समिति और कस्बे वासियों द्वारा गाजे बाजे के साथ होली दहन स्थल पहुंचकर होली का डांडा रोपा गया। झालावाड़ में ढाकड़ छात्रावास के पास एक युवक पर 4 युवाओं ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद घायल युवक हिमांशु को SRG अस्पताल में भर्ती कराया गया। बूंदी के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य क्षेत्र में जंगली सुअरों का शिकार कर परिवहन करते एक युवक सहित बाल अपचारी को वन विभाग की टीम ने निरुद्ध किया। बूंदी के हिंडौली में बस चालक और महिला यात्री में किसी बात को लेकर धक्का मुक्की हो गई। महिला के परिजनों ने बस चालक से मारपीट कर। कोटा के आयना के विजयपुरा में पुलिस सुरक्षा में निकाली बिंदोरी। दलित दूल्हे लेखराज की निकाली गई बिंदोरी। 3 दिवसीय कोटा महोत्सव का रंगारंग समापन हुआ। समापन समारोह में इंडियन आइडल फेम सवाई भाट ने प्रस्तुतियां दी। बारां के सिसवाली कस्बे में गुर्जर समाज की तरफ से देवनारायण जन्मोत्सव को लेकर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। बूंदी संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग की ओर से राजस्थान में 15 सूत्री मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार किया गया। बूंदी में सभी वन विभाग के कार्मिकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अडानी ग्रुप मामले में कोटा में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और छावनी चौराहे के पास जमकर नारेबाजी की। कोटा के इटावा नगर पालिका बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी के नेतृत्व में आयोजित हुई बैठक। बूंदी के लाखेरी उपवन क्षेत्र के इंद्रगढ़ वन विभाग रेंज की माखीदा माड़ में 2 लोगों को जंगली सुअर का शिकार करते हुए पकड़ा गया। झालावाड़ में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। अडानी मामले को लेकर प्रदर्शन। प्रदेश में अंतिम संस्कार विभाग शुरू किए जाने की मांग कोटा से उठी है। कोटा में पिछले 18 सालों में 80,000 से ज्यादा अंत्येष्टि कर चुकी कर्मयोगी सेवा संस्थान ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 12 जिले के वन विभाग के कर्मचारी अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर उतर आए। उप वन संरक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया और धरने पर बैठे। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की। लाडू में जैन विश्व भारती स्थित सचिवालय सभागार में एशियन यूथ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस दौरान बतौर अतिथि उपखंड अधिकारी शामिल हुए। लाडू में फाल्गुन का महीना लगते ही होली का डांडा रोपा गया। भारी संख्या में होली की रसिया युवाओं ने चंग थाप कर होली धमाल गाते हुए राहु गेट पहुंचे। ब्यावर में प्रदेश भर में नर्सिंग कर्मियों ने अपनी लंबित 11 सूत्री मांगों को लेकर शुरू किया आंदोलन। इस दौरान नर्सिंग कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए ड्यूटी की। ब्यावर में फाल्गुन मास की शुरुआत के मौके पर शहर में चावनी क्षेत्र के मालिकवाला समाज की तरफ से होली का डांडा रोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अजमेर के ब्यावर में पतंजलि योग समिति द्वारा जरूरतमंद रोगियों को न्यूट्रिशन किट वितरित किए गए।
अजमेर के चापानेरी गांव में खेत पर काम कर रही महिला रामू देवी की हत्या कर गहने लूट ले जाने के मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। लाडू में रिंगण गांव में ढगेसेरी तालाब के पास भानाराम बैदा की ढाणी में 4 दिन पहले जंगली जानवर ने 34 भेड़ों को रात को मार दिया था। वहीं इसको लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। भीलवाड़ा के यासीन में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर फार्मासिस्ट ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। नागौर में युवती के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। नागौर के परबसर में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। रियाबड़ी उपखंड अधिकारी कार्यालय में उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने बाल विवाह रोकथाम को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। नागौर के मिर्ता सिटी सहित प्रदेश भर के शराब ठेकेदार हुए लामबंद। 8 फरवरी को राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। रियाबड़ी के जसनगर में राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी का युवाओं ने अगुवाई कर अभिनंदन किया। राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यक्ष निर्मल चौधरी का रियाबड़ी जीटिया बड़ियाली पर स्वागत। अजमेर के राई अस्पताल में व्यवस्थाओं का आलम कवरेज करने गए पत्रकार को महिला डॉक्टर्स ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी। भीलवाड़ा के आसन के बरसनी गांव में देर रात मंदिर में हुई चोरी की वारदात। श्री यादेव मंदिर के दान पात्र की नकदी ले गई। रियाबड़ी में शिक्षा संकुल में समारोह 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जस्टिस HR पुरी सहित अन्य गणमान्यों ने शिरकत की। जावर सिटी थाना पुलिस ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में अवैध देशी शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस की टीम ने अवैध देशी शराब के 194 पगों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष साकिर हुसैन गैसावत और संगठन प्रभारी गजेंद्र सिंह ने बैठक का आयोजन किया। नसीराबाद उपखंड के बेवंजा गांव के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अधिको द्वारा किसानों की खातेदारी की जमीन को जबरन अधिग्रहण करने का आरोप लगाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दिया। नियमित नहीं करने से आक्रोशित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी। नागौला में चलती वैन के टायर फटने से वैन पलट गई। हादसे में करीब 8 लोग घायल हुए। किसानगंज उपखंड क्षेत्र के राशन डीलर्स ने राशन डीलर समन्वय समिति के बैनर तले ज्ञापन सौंपा। और चलिए अब नजर डालते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। अवैध बजरी परिवहन को लेकर बौली थाना पुलिस एक्शन में है। खनन विभाग की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए बौली थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन कर रहे एक ट्रक को जब्त किया। उपखंड क्षेत्र बौली में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत यात्रा निकाली गई। यात्रा का समापन नगर पालिका मुख्यालय बौली के फ्रेंड्स क्लब मैदान पर किया गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे की गुम्मट चौकी से करीब 300 मीटर की दूरी पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें एक हलवाई की दुकान के शटर के ताले को तोड़कर चोरों द्वारा दुकान के सारे सामान के साथ रखी नकदी को भी चुरा ले गए बदमाश। कुमेर तहसील के गांव गागर सौली के पास से खंडीराव होलकर छतरी पर 2 दिवसीय वजन जिकड़ी दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मिलिट्री स्कूल के पास टेम्पो ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। धौलपुर के सरमुद्रा में मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया। आमजन द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा जारी कल्याणकारी योजनाओं के एक ही स्थान पर सुलभ लाभ पहुंचाने की जानकारी दी गई। करौली के रियासतकालीन शिवरात्रि पशु मेले का कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने ध्वज फहराकर उद्घाटन किया। इस मौके पर अतिरिक्त निदेशक सहित अन्य लोग मौजूद थे। धौलपुर में चंबल नदी में एक नाबालिग बालिका का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए लोगों से जानकारी जुटाई। सवाईमाधोपुर के राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन हुआ। आयकर निदेशक सुनीता बैंसला रही कार्यक्रम की मुख्य अतिथि। धौलपुर में सरसों की फसल उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन किसान सरसों की फसल के साथ साथ अपनी भूमि को किराए पर देकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। कुम्हेर तहसील के गांव गागर सोली के पास खंडेराव होल्डकर छतरी पर 2 दिवसीय भजन जिकड़ी दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से 12 बोर का एक देसी पोना और एक जिंदा कारतूस बरामद। छोटा भीम की बालघाट थाना पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कटारा अजीज गांव में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा।
कुमेर क्षेत्र के बोरई गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष और डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर शैलेश सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। टोडा भीम के जहानगर मोरड़ा गांव के सीताराम मंदिर के सामने बगीचे में माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन यहां कस्बा में होली का डांडा रोपा गया। बीकामा मार्ग पर पुलिस दल पर पथराव करने की घटना पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 नामजद और 50 से 60 व्यक्तियों के विरुद्ध राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज किया। भरतपुर के कुम्हेर डीग रोड पर एक बाइक सवार ने पैदल जा रहे एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे पैदल जा रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सदर थाना इलाके के अमरगढ़ चौकी गांव में खेत में से रास्ते को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हो गया। विवाद में धारदार हथियार चलने से 4 लोग घायल हुए। धौलपुर के सरमथुरा में उपखंड में मेगा विधिक शिविर का हुआ आयोजन, जिसमें समाज कल्याण विभाग सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। टोडा भीम के पहाड़ी गांव में 1 दिवसीय कन्हैया दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। करौली के टोडा भीम में घासीराम बाबा मंदिर परिसर में चल रहे विश्राम गृह निर्माण कार्य में अनियमितताओं का मामला आया सामने। मामले को लेकर मंदिर के महंत देवदास महाराज और कांग्रेस नेता प्रदर्शन कर विरोध जताया। टोडा भीम उपखंड क्षेत्र के कदमकुड़ी गांव में स्थित घासीराम बाबा मंदिर पर पूर्णमासी के दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन का प्रसाद ग्रहण किया। सवाई माधोपुर के बौली के बपुई गांव में आग का तांडव देखने को मिला। ई-मित्र की दुकान में लगी भीषण आग। धौलपुर के सरमथुरा में मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अपर जिला सेशन न्यायाधीश नीरज कुमार सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सवाई माधोपुर के बौली कस्बे के बपुई गांव में आग का तांडव। ई-मित्र की दुकान में लगी भीषण आग, सामान जलकर आग। भरतपुर के कुमेर पंचायत समिति सभागार में स्वच्छता अभियान का कार्यशाला का आयोजन किया गया। विकास अधिकारी मोहन सिंह सहित अन्य मौजूद हैं। धौलपुर के बसेड़ी में भाजपा के संगठन सह प्रभारी डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी ने सरमथुरा मंडल की कार्य समिति को संबोधित किया। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के वैनपुरा गांव में शराब के नशे में धुत अधेड़ की आत्महत्या का मामला सामने आया। धौलपुर की सरमथुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध चंबल रेता खनन एवं परिवहन करते 11 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।